Welcome to all my YouTube channel. From today onwards, I am going to start a series on law of taxation for LLB second semester student. In this series, I am going to cover all the important topic relevant to your exam. In India, tax is imposed by Income Tax Act 1961. तो हम जो इंडिया में जो टैक्स लगाया जाता है और जो उसके रूल्स होते हैं वो कहाँ पे गिवन होते हैं, आयकर अधिनियम 1961 में गिवन होते हैं. And as we know that all the definition of the act is given under section 2. We have lots of definition in under section 2, but we are going to cover only those definition which are specifically given in our syllabus. तो कुछ selected definition हमारे syllabus में given है, सिर्फ हम उन्हें ही cover करने वाले हैं. And our today's definition is person. तो आज हम बात करेंगे person के बारे में. तो and the definition of person is given under section 2 subsection 31, and what is written in section 2 subsection 31 is section 2 धारा 2 उपधारा 31 जो हमें बताती है वो बताती है हमें व्यक्ति के बारे में कि उसका मतलब क्या है, कौन कौन से पर्सन, किसे पर्सन कहा जाएगा, किसे पर्सन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, टैक्स इम्पोज किया जाएगा पर्सन के ऊपर, और पर्सन से किसका मतलब हमें क्या गिवन एक्ट में वो हम देखने वाले हैं. Person includes an individual, a Hindu undivided family, a company, a firm, an association of person, or a body of individual, whether incorporated or not. Incorporated or not का मतलब है यहाँ पे whether registered under any act or not, चाहे वो रजिस्टर्ड है, वो जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या और एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड है किसी एक्ट में या फिर नहीं है, उनको उनसे भी टैक्स चार्ज किया जाएगा, उनको भी पर्सन माना गया है. A local authority, every artificial judicial person not falling within any of the preceding sub clauses. तो उन्होंने कहा कि every artificial judicial person, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर वाली जो सब क्लॉसेज दी गई हैं, इंडिविजुअल, HUF, अ कंपनी, फर्म, इनमें से किसी के अंदर ना आया हो, तो उसको हम कौन से क्लॉज में हम देखेंगे, वो कवर्ड होगा क्लॉज 7 में, राइट. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पर्सन. तो हिंदी में भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे. एक कोई व्यक्ति, कोई हिंदू अभिभक्त कुटुंब, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, कोई स्थानीय प्राधिकारी, तथा हर एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति जो पूर्व के उपकरणों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता हो. एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन शेल बी डीम्ड टू अ पर्सन. तो उसने किस के बारे में बोला गया है, क्लॉज जो हमें यहाँ पे गिवन है, कहाँ से कहाँ तक, क्लॉज 5th, 6th और 7th के बारे में उसने बोला है. शेल बी डीम्ड टू बी अ पर्सन, उनको पर्सन माना जाएगा, वाइदर और नॉट सच पर्सन और बॉडी और authority or judicial person was formed or established or incorporated with the object of driving income, profit or not. तो यहाँ पे सिंपल बोला गया कि जो क्लोज में जो पर्सन दिए, क्लोज 5th, 6th और 7th में दिए गए, अगर वो इस तरह कोई पर्सन, चाहे उनका मोटिव इनकम, प्रॉफिट और लाभ कमाना ना हो, फिर भी उनको पर्सन माना जाएगा. तो this definition looks quite complicated. तो let's understand this definition by in simplified manner. So let's discuss the meaning of individual, HUF, company, firm, association of person, BOI, local authority, artificial judicial person, one by one. So first take the an individual, and the individual means a natural person like you and me, and includes. तो अब नेचुरल पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होगा, एक ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी, हमारे मेरे और आपके जैसा जो भी पर्सन होंगे वो सब, उन्हें सब क्या कहा जाएगा, इंडिविजुअल कहा जाएगा. और उसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, अ माइनर, एक अवयस्क जिसकी एज क्या होगी, लेस देन 18 ईयर्स. अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज ऑल्सो कवर्ड अंडर इंडिविजुअल क्लोज. अब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन ठीक ना हो, उसको भी इंडिविजुअल की कैटेगरी क्लोज के अंदर कवर किया जाएगा. बात कर लेते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या. अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर. तो सिंपल अगर मैं बोलूँ तो इसका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है कि एक जो 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 ह्यूमन बीइंग्स है,
जो वाइफ्स हैं, जो उनकी अनमेरिड डॉटर हैं, वो सब किससे रिलेटेड है? एक जो एंसेस्टर, उनके जो पूर्वज एक हैं, उनके वंशज हैं वो, और वो के उसी के फॉर्म में एक फैमिली बिजनेस रन करते हैं, उसी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा गया है। तो अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होगा, अगर सपोज 10 मेंबर्स है तो उनको सेपरेटली 10 मेंबर्स को अलग अलग टैक्स पे नहीं करना है। उनका जो कर्ता होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, सिर्फ वही उनके बिहाफ पे टैक्स पे करेगा, कि उनको अलग से असेस नहीं किया जाएगा टैक्स के कलेक्शन के पर्पज से। अगर 10% HUF में है, मतलब हिंदू अविभाजित परिवार, जो जिसका विभाजन, ऐसा परिवार जिसका विभाजन ना हो और वो एक बिजनेस रन करता है, तो उसको क्या कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो सबके बिहाफ पे टैक्स, जो उनकी जो 10 मेंबर्स, उनकी जो इनकम होगी 10 मेंबर्स की, उनको सबको क्लब करके उसी के ऊपर टैक्स लिया जाएगा, अलग से सेपरेटली किसी मेंबर के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। और जो अनमैरिड डॉटर्स होंगी और जो उनकी वाइफ्स होंगी, उन सबको भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट माना जाएगा। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्लॉज की, विच इज कंपनी। एंड कंपनी इंक्लूड्स एन इंडियन कंपनी, any body corporated under foreign law, any institute assessed as a company for any assessment year commencing from on or before April 1, 1970, any institution which is declared by journal or special order of the CBDT to be company। CBDT का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। एनी इंडियन कंपनी, एनी इंडियन कंपनी से मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडियन एक्ट, जो इंडिया का कंपनी एक्ट है 2013, उसके अंदर अगर कोई रजिस्टर्ड है तो वो उसको कहा गया है इंडियन कंपनी। अब इंडिया में कंपनी है तो इंडिया कंपनी लो है, अगर कोई फॉरेन की कंपनी है तो वहाँ पे फॉरेन का कंपनी लो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, यानी कि फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग कोई कंपनी जो दूसरे कंट्री में रजिस्टर्ड है, उसको भी क्या बोला गया है, कंपनी ही माना जाएगा। एनी इंस्टीट्यूट असेस्ड तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर 1 अप्रैल 1970 से पहले कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको एज अ कंपनी मान के उसका असेसमेंट किया गया है, उसे भी कंपनी के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। Any institution which is declared by journal और special order of CBDT to be company, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसे जो CBDT ने अपने जर्नल आमतौर के जो ऑर्डर से या फिर स्पेशल ऑर्डर के जरिए उसको कंपनी डिक्लेयर कर दिया है, उसे भी कंपनी के अंदर ही ट्रीट किया जाएगा। बात कर लेते हैं फर्म की। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप। फर्म का मतलब यहाँ पे सिंपल है पार्टनरशिप फर्म, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो प्रॉफिट मोटिव के पर्पस से जो एक जिन्होंने आपस में मिलके एक प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से एक फर्म बनाई है, उसी को क्या पार्टनरशिप की है, उसी को क्या कहा गया पार्टनरशिप फर्म। क्या उसमें जो क्या होगा, सारे मेंबर्स एक्टिव हो सकते हैं या फिर कोई एक मेंबर एक्टिव हो सकता है सबके बिहाफ पे। तो ये फर्म का मतलब हो गया सीधा सीधा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लोज की, विच इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स एन एसोसिएशन इन विच 2 or more person join in a common purpose or common action. An AOP has a member like natural or artificial person. बात कर लेते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि BOI मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मेंबर ऑफ BOI इज ओनली इंडिविजुअल। तो जो बेसिक जो डिफरेंस है, दोनों ही जो कंसेप्ट है AOP और BOI, इट्स लुक लाइक सेम, बट द बेसिक डिफरेंस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंबर। जो उनके मेंबर्स होंगे उनके ऊपर ही इसका सारा डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों कंसेप्ट क्या बिल्कुल सेम है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में होंगे 2 or more पर्सन आएंगे। पर्सन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, फर्म, HUF। तो जितने भी हम यहाँ इस क्लोजेस में पर्सन की बात करें, वो मिलकर अगर कोई एसोसिएशन बनाती है, ग्रुप बनाते हैं, उसको क्या उसको कहा जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वहीं पर अगर सेम ग्रुप इंडिविजुअल ने बनाया तो उसे क्या कहा जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। Association of person and body of individual, these two association
is not governed by any act, it is governed by only natural law of justice and custom और natural law of justice के ऊपर ही ये सारे बेस होते हैं। इनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि इनको रजिस्टर कराने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट है इंडिया में या नहीं है। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्लोज की, दैट इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मीन्स म्युनिसिपल कमेटी और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड। तो जितने भी लोकल अथॉरिटी है, लोकल जितनी भी आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन सबको क्या कहा गया है, लोकल अथॉरिटी। अगर इनकी कोई इनकम है तो उसके ऊपर भी इनको टैक्स चार्ज करना है, इनको भी पर्सन एज ए पर्सन इंक्लूड किया गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लॉज की, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एवरी आर्टिफिशियल पर्सन इंक्लूड डेटीज एंड ऑल आर्टिफिशियल पर्सन। डेटीज का मतलब होता है गॉड एंड गॉडेसेस, भगवान को भी कवर किया गया है यहाँ पे, देवी देवताओं को भी यहाँ पे कवर किया गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर। एंड आर्टिफिशियल पर्सन लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो अगर उनका भी कोई इनकम होगी तो उनको भी एज अ पर्सन ट्रीट करके उनसे भी टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ person. I hope all are you understand the definition of person. If you have any doubt, you can write your doubt